न्यू ईयर नाइट की डांस पार्टी में पुलिस का छापा, लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार करके असला, शीशा और शराब बरामद कर ली। 30 मेल फीमेल्स इलीगल एक्टिविटी में जो है वो इन्वॉल्व पाए गए। गुलबर्ग के इलाके में पुलिस ने डांस पार्टी में छापा मारकर मर्द और खवातीन को हिरासत में लिया है, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उस पार्टी में क्या हो रहा था और कितने मर्द और खवातीन हैं, क्या चीज़ें बरामद हुई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ SHO थाना गुलबर्ग तैमूर अब्बास साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। तैमूर साहब, ये बताइएगा कि डांस पार्टी कहाँ पर हो रही थी और ये न्यू नाइट पार्टी थी, कितने लड़के लड़कियां थे जिनको आपने मौके से गिरफ्तार किया? आपको पता है न्यू ईयर नाइट के हवाले से इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो होते रहते हैं और स्पेसिफ़िक ये जो होटल है इसके मुतल्लिक़ हमें पहले भी काफ़ी जो है वो शिकायत मौसूल हो चुकी थी। आपको पता है जो ब्रोथल हाउसेस होते हैं वो क्राइम की अमाजगाह होते हैं, वहीं पर जो है वो अल्कोहल और बाकी ड्रग्स और ये सारी चीज़ें प्रॉस्टिट्यूशंस के हवाले से अवेलेबल होती हैं। तो उसी एक इंटेलिजेंस बेस से इंफॉर्मेशन को हमने मैच्योर करके यहाँ रेड किया, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 30 मेल फीमेल्स जो हैं वो उसमें हमें इलीगल एक्टिविटी में जो है वो इन्वॉल्व पाए गए, जिनको हमने वहाँ से जो है वो ला के एक FIR लॉन्च की और फर्दर इन्वेस्टिगेशन विंग के हैंड ओवर किया ताकि फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो हो सके। अच्छा, ये कितनी ख़वातीन की तादाद है? इसमें तादाद ख़वातीन की ज़्यादा थी या फिर लड़कों की तादाद ज़्यादा थी? इसमें जो ख़वातीन हैं वो तकरीबन 12 हैं और रिमेनिंग 18 जो हैं वो मेल मेंबर्स थे, जिनसे हमें वेपन्स रिकवर्ड हुए, अल्कोहल रिकवर्ड हुई और बाकी शीशा और इस तरह की जो आप समझते हैं कि जितना भी मटेरियल एक याशी के लिए प्रोवाइड हो सकता है वो सारी चीज़ें वहाँ से हमें जो है वो रिकवर्ड हुई और जो एग्जैक्ट सेक्शंस ऑफ लॉ थी उसके मुताबिक हमने इनको डील किया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के हैंड ओवर किया। अच्छा, जब आप लोगों ने वहाँ पे छापा मारा तो ये किस हालत में वहाँ पर थे और ये न्यू नाइट पार्टी स्टार्ट हो गई थी या होने जा रही थी? देखें, ये आपको पता है कि हालत से तो आप बड़े अच्छे तरीके से आगाह हैं कि जो इलीगल प्रॉस्टिट्यूशंस के हवाले से है, डेफिनेटली वहाँ लोग जो हैं वो दूसरे काम के लिए जाते हैं कोई, तो वहाँ पर भी सेम यही कंडीशन थी। तो वहाँ पे पार्टी शुरू हो गई थी या होने जा रही थी, यानी कि वहाँ पर कोई डांस पार्टी चल रही थी या आप लोगों ने उससे पहले ही छापा मार लिया था और ये लोग नशे की हालत में थे? जी, ये बिफ़ोर इससे पहले ही वहाँ पर रेड हो गया और जो है वो ये सारे अरेस्ट हो गए। इनमें जो ख़वातीन हैं उनका ताल्लुक़ कहाँ से है? कोई स्टूडेंट्स भी हैं और जो मर्द हज़रात आप लोगों ने गिरफ़्तार किए हैं उनका ताल्लुक़ कहाँ से है? वो स्टूडेंट्स हैं, कोई कारोबारी तबका है? इसमें मिक्सचर है, कुछ प्रोफेशनल्स हैं, कुछ वैसे फ्रेंड्स हैं, मतलब मिक्सचर आप कह लें कि जो है वो एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे प्रोफेशनल्स हैं, मिक्स है। चूँकि न्यू ईयर नाइट इवेंट ऐसा था, आप समझते हैं कि इस इवेंट को एंजॉय करने के लिए सारा जो है वो वहाँ पर अरेंजमेंट जो है वो इस हवाले से थे। तो पुलिस को कैसे पता चला कि यहाँ पर न्यू ईयर नाइट की पार्टी हो रही है, होने जा रही है? इन्होंने कोई अपना कोई वेबसाइट के ऊपर होता है ना, हम देखते हैं अमूमन कि लोग सोशल मीडिया के ज़रिए से अपना पम्फलेट जारी करते हैं, उस पर लिखा जाता है कि सिंगल पर्सन के इतने चार्जेस होंगे, कपल के इतने होंगे और पार्टी यहाँ पर अरेंज होने जा रही है। तो पुलिस को किस तरह मालूम हुआ? फराज साहब, आपको पता है रिसेंटली मेरी पोस्टिंग हुई है PS गुलबर्ग में, तो आफ्टर पोस्टिंग मुझे कुछ इन्फॉर्मेशंस थी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशंस जब तक मैच्योर नहीं हो सकती थी, ऑथेंटिक नहीं हो सकती थी, मेरे पास सफिशेंट एविडेंस नहीं आ जाता, तब तक आपको पता है मैं किसी किस्म का रेड नहीं करता। तो ये सारा कलेक्शन ऑफ एविडेंस कलेक्ट होने के बाद ही हमने फिर इसको प्लान किया और फिर इसको जो है हमने रेड करके इनको बस्ट किया। तो ये जो ख़वातीन और लड़के मर्द हज़रात आप लोगों ने गिरफ़्तार किए हैं, इनके घर वालों में से किसी से रब्ता हुआ जब आप लोगों ने गिरफ़्तार किया हो? जाहिर सी बात है घर वालों को तो पता होता नहीं है, अमूमन ये होता है हम देखते हैं कि लड़के लड़कियां घर से झूठ बोलकर और न्यू ईयर पार्टी पर आए होते हैं, तो घर वालों से रब्ता हुआ, कोई पीछे आया उनके? जी डेफिनेटली, इसमें अमूमन ऐसे होता है कि अदर डिस्ट्रिक्ट्स के लोग भी होते हैं जो यहाँ पर कोई फ्लैट में रह रहा है, कोई किस कंडीशन में रह रहा है, कोई हॉस्टलाइज है, डेफिनेटली वो पेरेंट्स तो उससे लाइल्म होते हैं और ये जो भी एक्यूज़ है उसका ये राइट है कि उसकी फैमिली को इन्फॉर्म किया जाए।
تو وہ ڈیفینیٹلی ہم نے بھی اس کے مطابق ان کو پورا موقع دیا کہ ان کی فیملی ممبرز آئیں, ان کے کونسلز آئیں, اور فردر جو ان کا پروسیس ہے پروسیکیوشن کے حوالے سے اس میں ہم نے ان کو پراپر فیسلٹی. ابھی جس طرح یہ ایک نیو نائٹ تھی تو ظاہر سی بات ہے پورے پاکستان میں تقریبات ہو رہی تھی, اور یہ ہم دیکھتے ہیں ہر سال ہی کہ نیو نائٹ کے اوپر فارم ہاؤس ہوں, پرائیویٹ ہوٹلز ہوں, پرائیویٹ ان کی اپنی جگہیں ہوں, تو ادھر پارٹیز ہوتی ہیں. تو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ عام روٹین میں بھی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں, جو ہر سوشلی ہر سٹیزن کا رائٹ ہے کہ وہ ود ان 4 کارنر آف لا میں رہتے ہوئے اپنی انجوائمنٹ کرے. اور آپ نے دیکھا کہ ڈی ایس آپریشن نے سینئر افسران نے بھی بیفور نیو ایئر نائٹ ہم نے بہت کمپین کی. ہم نے ہر فورم پہ اس چیز کو اجاگر کیا کہ کچھ سیکٹر ایسے ہیں جہاں آپ اس کو وائلیٹ کریں گے تو قانون عمل میں آئے گا. اور آپ نے دیکھا پھر جس لیول پہ اگر کہیں ایریل فائرنگ ہوئی, کہیں ون ولنگ ہوئی, کہیں ہلڑ بازی ہوئی, یا اس طرح کے ایونٹ ہوئے جہاں انلیگل ایکٹیویٹیز ہوئیں, تو پوری لاہور پولیس نے اس کو رسپونڈ, نہ صرف رسپونڈ کیا, اس کے اگینسٹ پراپر مؤثر کارروائی کی, تاکہ جو لوگ ابھی مائنڈ میک اپ کر رہے ہیں یا نیو جنریشن اس طرف اپنا مائنڈ میک اپ کر رہی ہے ان لوگوں کو دیکھ کے, یا ان کو آئیڈلائز کر رہی ہے اور وہ اس طرف جو ہے وہ جرم کی طرف آئیں, تو ان کے لیے یہ اس طرح کی کارروائیاں جو ہیں ایک پازیٹیو میسج ہوتا ہے تاکہ وہ اس سے ڈسٹنس کریٹ کریں, وہ اس کرائم میں انوالوڈ نہ ہوں. تو کیا پولیس چھاپا مار سکتی ہے؟ یعنی کسی پرائیویٹ جگہ ہے اور وہاں پر وہ صرف ایک ڈانس پارٹی ہو رہی ہے اور کسی کے لیے کوئی نقصان کا باعث نہیں بن رہے. فراز صاحب, اس میں جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ کرائم کی ہماجگاہ ہوتی ہے. اب اگر ایک جگہ پہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, وہاں پر پروکلیم افینڈر جس کو ہم اشتہاری کہتے ہیں وہ بھی آتا ہے, تو اگر ہم نے اشتہاری کے لیے ریڈ کرنا ہے یا ادر ایسے ہمارے کوئی کرمنلز ہیں, آپ کو پتہ ہے یاشی تو جو ہے وہ کرمنلز جو لوگوں کو لوٹتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں تو اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں, اسپینڈ کرتے ہیں منی. تو اس حوالے سے ہمارے پاس یہ انفارمیشن سی پروکلیم افینڈرز کے متعلق بھی, اور اس کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ پھر پولیس کے پاس یہ رائٹس ہیں, لیگل رائٹس ہیں کہ پولیس ریڈ کرے.